नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार ईवीएस बाय नागेंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी एक रहस्य, यानी पृथ्वी के बारे में हम जानेंगे। जितने भी अभी ग्रह थे, गैलेक्सी थी, मंदाकिनी जो बोलते हैं हमारा सौर परिवार था, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में। तो पहले तो आपको ये बताएंगे सूर्य के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है इस पृथ्वी के रहस्य में। फिर पृथ्वी का निर्माण बताएंगे कि इस सूर्य से पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है और सारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस पे बात करेंगे आपका। और टॉपिक हमारा होगा पृथ्वी एक रहस्य, यानी पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज भी इंसान क्या है आपका नहीं जान सका है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे कि पृथ्वी एक रहस्य में। कलर चॉइस कर लेते हैं आपका। तो हमारी पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी अगर सूर्य के क्रम में हम बात करते हैं तो सूर्य के क्रम में आ जाती है आपकी कौन से क्रम पे? तीसरे क्रम पे आ जाती है आपकी, यानी थर्ड रैंक आपकी आ जाएगी सन सीरीज में। भाई सबसे पहले क्या था आपका बुध, फिर क्या था आपका शुक्र, और शुक्र के बाद आ जाता है आपका पृथ्वी। तो सूर्य के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर आ जाएगी आपकी? तो सिंपल सा आ जाता है, सूर्य के क्रम पे आ जाएगी आपकी पृथ्वी तीसरे स्थान पर। आकार की अगर हम बात करते हैं, आकार में पृथ्वी कौन से स्थान पर है? तो आकार में आ जाएगी आपके पांचवें क्रम पे। और पांचवा क्रम वो कौन सा है? तो सबसे पहला आ जाएगा जुपिटर, यानी जिसे हम बोलते हैं आपका बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आ जाता है शनि, शनि के बाद आता है आपका सिंपल सा अरुण, सिंपल सा क्या आ जाएगा आपका अरुण। अरुण के बाद आ जाएगा आपका वरुण, और वरुण के बाद आ जाता है आपका पृथ्वी। देन पृथ्वी के बाद आ जाता है शुक्र। तो आपका क्रम देख लीजिए कौन से क्रम पे है, आपका फिफ्थ क्रम पे। और किन दो ग्रहों के बीच में है आकार में? तो आपका आ जाएगा नेपच्यून और वीनस के बीच में, नेपच्यून और वीनस के बीच में है आपका। तो यहाँ से याद रखेंगे। और क्रम कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ। अगर आपसे पूछ लेता है सूर्य के क्रम में किन दो ग्रहों के बीच में है, तो यहाँ आ जाएगा आपका मार्स यानी मंगल। तो किन दो ग्रहों के बीच में आ जाएगा आपका? तो शुक्र और मंगल के बीच में आ जाएगा, यानी वीनस और मार्स के बीच में। तो वैम याद, ट्रिक में याद रख लो, वैम वीनस और मार्स के बीच में अर्थ आ जाएगा। यहाँ से आप याद रखेंगे ट्रिक में आपका नेव, ठीक है। तो नेव याद रख लेंगे NEV, यानी आपका नेपच्यून और वीनस के बीच में क्या आएगा? आपका अर्थ आएगा। पृथ्वी का निर्माण बात करते हैं तो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो हुआ कैसे है आपका? तो इसका जो निर्माण हुआ है लगभग कार्बोनीफेरस युग में हुआ है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे आज कलयुग चल रहा है तो ऐसे ही आपका कार्बोनी फेरस युग में हुआ है। और कार्बोनीफेरस युग में हुआ कब है? तो आज से लगभग आप कह सकते हो, आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष हुआ है, अरब वर्ष पूर्व हुआ है आपका। लेकिन अगर हम बात करते हैं इतनी लंबी आयु हमने ज्ञात कैसे की होगी, और कुल आयु हमारी पृथ्वी की कितनी है आपकी? तो कुल आयु जो पृथ्वी की है वो है 9 अरब वर्ष आपका, जिसमें से कितनी गुजर गई है आपकी? तो सिंपल सा गुजर गई है आपकी 4.5 अरब वर्ष गुजर गई, और 4.5 अरब वर्ष आपकी क्या है अभी बची है। लेकिन अगर बात करते हैं पृथ्वी का निर्माण कार्बोनीफेरस युग में भी कैसे हुआ है आपका, तो इसका जो निर्माण हुआ है कार्बोनीफेरस युग में भी अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ है आंतरिक उद्विकास के कारण, जिसे बोलते हैं आपका आंतरिक उद्विकास को हम बोलते हैं आपका सिंपल सा कि कॉस्मिक एवोल्यूशंस। क्या हमारा बोलते हैं आपका? कॉस्मिक एवोल्यूशन। आंतरिक उद्विकास के कारण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व किससे हुआ आपका? तो सूर्य से ही हुआ है, यानी सूर्य से टूटा हुआ एक एस्टेरॉइड के रूप में है आपका, एक उल्का पिंड ही है आपका, जिससे अपनी स्थिति पर आने के बाद सूर्य की परिक्रमा करने लगा, जिसे हमने पृथ्वी कहा, या पृथ्वी जिसे नाम दे दिया गया।
तो ग्रहों के नाम मैंने आपको बताया भी थे किसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, IAU के, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन के अकॉर्डिंग ही ग्रहों के सारे नाम दिए जाते हैं आपके। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है ग्रहों के नाम कौन देता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ देता है आपका। और इस पृथ्वी का जब ये निर्माण हुआ तो आपसे पूछ लेता है इस समय पृथ्वी को किसने गोल कहा, तो इस समय पृथ्वी को सबसे पहले जो गोल कहा अरस्तु ने। अरस्तु के बाद भी बहुत सारे गणितज्ञ हुए आपका, अरस्तु के बाद भी बहुत सारे गणितज्ञ हुए, जैसे आपका पाइथागोरस। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है पृथ्वी को अरस्तु के अलावा किसने गोल कहा, तो पृथ्वी को अरस्तु के अलावा जो गोल कहा है पाइथागोरस ने कहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का निर्माण है कैसा, पृथ्वी का आकार कैसा है आपका, तो पृथ्वी के आकार की हम बात करते हैं तो पृथ्वी का आकार आ जाएगा सिंपल सा, वर्तमान में है आपका कैसा, जियोड है आपका, कैसा आ जाएगा आपका, जियोड, जिसे हिंदी में बोलते हैं हमारा लब्ध बक्ष, लब्ध बक्ष। तो ये हमारी पृथ्वी का आकार आ जाएगा। और पृथ्वी पर समस्त चीजें हैं, इनका हम अध्ययन कहाँ करेंगे, अगर हम बात करते हैं स्टडी, तो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं तो अर्थात हम कह देंगे जियोलॉजी में। इसकी अध्ययन किस में करेंगे आपका, तो जियोलॉजी में करेंगे। और पृथ्वी की जो रेडियस वगैरह है, त्रिज्या वगैरह है, डायामीटर वगैरह है, उसको जो मापन करेंगे, उसका जो मापन करेंगे उसका अध्ययन किस में करेंगे, तो हमारा सिंपल सा करेंगे जियोमेट्री में। अरे भाई जियोमेट्री से ही तो करेंगे आपका मापन, क्लियर है। तो जियोमेट्री में हम इसका प्रयोग करेंगे और बताएंगे आपका रेडियस कितना है, इसका प्रॉपर ये सारी चीज़ें बात करेंगे। पृथ्वी का निर्माण आपका जो हुआ है तो उस समय पृथ्वी का कलर कैसा था, तो नीला, नीला आज भी अगर हम बात करते हैं यानी ब्लू कलर है आपका आपकी पृथ्वी का। तो पृथ्वी ब्लू कलर है किसके कारण, जल के कारण दिखाई देती है। आपसे पूछ लेता है पृथ्वी पर जल कितना है, 71%। तो जल पे सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो प्रकाश की एक घटना है जिसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आपकी पृथ्वी हम लोगों को दिखाई देती है कैसी, आपकी नीली। अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो ब्लू कलर आपका दिखाई देगा ये आपकी पृथ्वी। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है किसके कारण दिखाई देती है, तो आप कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या जल के कारण। अब पूछ लेता है पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है आपका वो क्या है, तो पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है आपका वो है आपका ग्रीन प्लैनेट। आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट ना करें क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करते ही आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। आप इंग्लिश में ही कहेंगे इसे ग्रीन प्लैनेट। हरा ग्रह अगर आप कह दोगे तो सीधे क्वेश्चन पहुंच जाएगा यूरेनस के पास, क्योंकि वो हरा ग्रह कहते हैं, हमारे ग्रह को हम बोलते हैं क्या, ब्लू प्लैनेट आपका। और तो पृथ्वी का भी नाम क्या जाएगा, साइंटिफिक नेम, साइंस नेम क्या जाएगा, ग्रीन प्लैनेट। ये आपकी पृथ्वी का नाम आ जाएगा। अगर बात करते हैं पृथ्वी जो परिक्रमा करती है अपने अक्ष पर घूमने में, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करती है वो कैसे करती है आपकी, यानी रेवोल्यूशंस इसका क्या है आपका, तो रेवोल्यूशंस हो जाएगा आपका वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी ये घूमती है। अपने अक्ष की हम बात करते हैं, अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, अगर बात करते हैं अपने एक्सिस पे झुकी हुई है कितना डिग्री, आपका 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई है। अब इस 23.5 झुकी हुई है तो पृथ्वी पर आपके प्रॉपर जो दिन रात होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके छोटे और बड़े होते हैं। अगर यही पृथ्वी आपकी प्रॉपर सीधे होती है, झुकी ना होती आपकी प्रॉपर, तो आपके दिन रात भी क्या होते, बिल्कुल बराबर होते। तो ये अपने अक्ष पर झुके होने के कारण इस पे दिन रात कैसे होते हैं, आपके छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है आपकी 23.5, लेकिन अपने एक्सिस से कोण कितना बनाती है,
तो कोण बनाती है 66.5 डिग्री आपका, यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। रोटेट कितनी है 23.5, और वो डिग्री का कोण कितना बनाती है तो आ जाएगा 66.5 डिग्री आपका आ जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। अब आपसे पूछ लेता है सिंपल सा, जो ये हमने आयु का पता लगाया है पृथ्वी की 9 अरब वर्ष है टोटल, तो कुल आयु को हमने पता लगाया होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है आपका जीवाश्म ग्रह है, अनोखा ग्रह है भाई आपका। तो जीवाश्म चट्टानों की आयु हम किससे ज्ञात करते हैं आपका, कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग C14 से, यानी हम बोल देते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग C14 से हम जीवाश्मी चट्टानों की आयु का पता लगाते हैं। क्योंकि पृथ्वी में तो चट्टानें भी हैं, लेकिन अगर स्पेशल बोलता है चट्टानों की आयु हम किससे ज्ञात करते हैं, तो चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं आर्गन डेटिंग से। आर्गन डेटिंग से। तो पृथ्वी पर आपकी चट्टानें भी ये, तो चट्टानों से हमने पता लगा लिया कि पृथ्वी इतना पुराना है, और पृथ्वी पर जीवन कितना पुराना है, तो जीवन का पता लगाया आपका कार्बन डेटिंग से। और चट्टानें कितनी पुरानी है, तो चट्टानें हमने पता लगाई आपकी किससे, आर्गन डेटिंग से। और इस पे 2 प्रमुख लोगों ने अपना कार्य किया है। वो 2 प्रमुख लोग कौन हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अर्थ के संबंध में जिन्होंने सिद्धांत दिया है। तो पहला थ्योरी हमारी आ जाती है जिसे बोलते हैं कास्टदी बफन। कास्टदी बफन ने क्या कहा है आपकी पृथ्वी के बारे में, तो कास्टदी बफन साहब ये कहते हैं जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो सूर्य से टकराया हुआ एक गर्म पिंड था। इन्होंने बताया है कि सूर्य से टकराया हुआ एक गर्म पिंड था जो कई सालों तक, जो सालों तक शांत पड़ा रहा और ठंडा होता रहा। अब जब ठंडा होगा तो क्या बनेंगे, उसके बाद जलवाष्प बनेगा, और जलवाष्प जब बनेगा तो सिंपल है आपके क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उस पर क्या हो गया, आपका जीवन संभव हुआ। तो सबसे पहले आपके आते हैं क्या, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। और जो बिल्कुल ही सही भी है लाप्लास, जो कास्टदी बफन कहते हैं। और इन्होंने जो थ्योरी दी है इसी को बोलते हैं हमारा पल्सरिंग थ्योरी, या हमारा बोलते हैं पुच्छल तारा सिद्धांत। तो पुच्छल तारा सिद्धांत के अनुसार इन्होंने समझाया है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है। दूसरे व्यक्ति भी आते हैं, और दूसरे व्यक्ति का नाम आ जाएगा आपका सिंपल सा लाप्लास। तो लाप्लास ने आपका कहा है, सिद्धांत दिया है निहारिका सिद्धांत। निहारिका हम मंदाकिनी को ही कहते हैं। तो गैलेक्सी थ्योरी के बारे में इन्होंने दिया, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला थ्योरी, आपका नेबुला थ्योरी आपकी। तो इस थ्योरी के माध्यम से लाप्लास ने समझाया कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो गैसीय पिंड, यानी इन्होंने क्या बताया है, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था वो सूर्य से हुआ है, बट कैसा है, गैसीय। और इन्होंने बताया था ये कैसा है आपका, ठोस। कास्टदी बफन ने बताया था ठोस, और जो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है लिथोस्फीयर है वो ठोसी तो है, ठीक है। तो इन्होंने बताया आपका क्या, गैसीय, यानी बताया ये पृथ्वी क्या है, गैस है, और जितने भी समस्त आपके पिंड हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, आपके वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद आपका अगला सिद्धांत आता है, और अगले सिद्धांत में आपके काम करते हैं, इन दोनों को फेल कर देते हैं और बताते हैं महोदय वैगनर, या इनका नाम है एडवर्ड वैगनर। तो एडवर्ड वैगनर ये बताते हैं कि पृथ्वी का निर्माण ये लोग बता रहे हैं तो सही है, परंतु जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो कॉस्मिक एवोल्यूशन के कारण हुआ है, यानी आंतरिक उद्विकास के कारण ही आपका हुआ है। और जो बिल्कुल सही भी है आपका,
आंतरिक उद्विकास के कारण का मतलब होता है कि पृथ्वी का निर्माण सूर्य अर्थात गैलेक्सी से ही हुआ है। तो इनका सिद्धांत बताया भी है, और ये सिद्धांत जो दिया आपका प्रॉपर इन्होंने बताया, इसका जो निर्माण हुआ है वो कार्बोनिफेरस युग में हुआ है पृथ्वी का निर्माण। और साथ में ये भी बताया कि जितने भी महाद्वीप हैं वो आपस में पहले क्या थे, कनेक्ट थे। तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो निर्माण 4.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था, और कार्बोनिफेरस युग के कारण। साथ में वैगनर जी ने बताया कि पृथ्वी में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, आपके जितने भी महाद्वीप हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे, और आपस में जब जुड़े हुए थे तो अंदर वाले भाग को, जो ये लिथोस्फीयर था, इसे हमने कहा, यानी जो स्थल मंडल था, इसे हम लोगों ने कहा, इसे नाम दिया आपका पैंजिया। तो जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं उस स्थल मंडल का नाम दे दिया आपका पैंजिया। और पैंजिया के सराउंडिंग आपका, यानी चारों तरफ एक सागर हुआ करता था, और इस सागर का नाम क्या था आपका उस समय, पैंथालासा सी, यानी पैंथालासा सागर था आपका। तो सिंपल से क्वेश्चन ये याद रखेंगे। साथ में इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर आपके जो सिंपल सा बताया कि दो सिद्धांत यहाँ पर पर्टिकुलर काम करते ही रहेंगे आपका जब तक पृथ्वी है। तो इन्होंने बताया आपका सिंपल सा कॉन्टिनेंट, यानी जो इनका सिद्धांत है वैगनर जी का, तो आ जाएगा कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसी को हिंदी में बोलते हैं हमारा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो रहे हैं, आपके शिफ्ट होते जा रहे हैं। और साथ में इन्होंने बताया इसके साथ में काम कर रही है आपकी एक और भी थ्योरी, जिसे बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी दिया है, ये किसने दिया, आपका हैरी हेस ने। यानी जो हिमालय, आज भी आपका हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, ये बताया है कि वो ऊंचाई क्यों बढ़ती जा रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक इवेंट का जो क्रियाएं हैं हमेशा आपकी हिमालय क्षेत्र में या आपकी संपूर्ण पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ में होती ही रहती हैं। तो हैरी हेस ने भी साथ में वर्क किया। तो दो थ्योरी आपको यहाँ पर याद रखनी, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी एंड आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इन्होंने बताया कि इस कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के कारण, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के कारण, आपके महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के कारण पार्मियन युग में, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, कारण सिंपल सा आ जाता है, पार्मियन युग में लगभग आप कह सकते हो 225 आपके मिलियन वर्ष पूर्व आपका पृथ्वी का निर्माण हुआ। और इस युग में साथ में बताया जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, यानी पृथ्वी दो भागों में आपकी टूट जाती है। पहला भाग आपका उत्तरी भाग कहलाता है या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और दूसरा भाग कहलाता है आपका सिंपल सा दक्षिणी भाग। यानी आप कह सकते हो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये आपका बोल सकते हैं साउथ हेमिस्फीयर है। दो भागों में टूटने के बाद पृथ्वी पर अगला युग आता है जिसे हम बोलते हैं आपका ट्रियासिक युग। तो ट्रियासिक युग में पृथ्वी पुनः आपकी दो भागों में जो टूट गई थी, तो उनका नामकरण रख दिया गया आपका, और दोनों को नाम दिया गया। उत्तरी भाग को हमने कह दिया आपका सिंपल सा लारेशिया, और दक्षिणी भाग को हम लोगों ने कह दिया आपका सिंपल सा आपका गोंडवाना लैंड आपका। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है
कि जो भारत बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, आपका गोंडवाना लैंड का और अंगोरा लैंड का। इसी को हम बोल देते हैं आपका लारेशिया को अंगारा लैंड आपका। तो यहाँ से याद रखेंगे ये दो ही चट्टानें हैं समस्त पृथ्वी पर जिन्हें हम बोलते हैं अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड। तो इस अंगारा लैंड में भी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी फॉलो कर रही थी और इस गोंडवाना लैंड में भी आपकी फॉलो कर रही थी। तो इसका मतलब ये आपके पुनः बन चुके होंगे, ये पुनः आपके बन चुके होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि इस गोंडवाना लैंड से कितने कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ और इस अंगोरा लैंड से कितने कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। अगला युग आता है जिसे हम बोलते हैं जुरासिक युग। तो जुरासिक युग में भी ये कॉन्टिनेंट जितने भी थे आपके जुरासिक एरा में जितने भी कॉन्टिनेंट थे ये आपके शिफ्ट होने लगे नॉर्थ साइड में आपका, यानी उत्तर साइड में आपके धीरे धीरे क्या होने लगे, आपके शिफ्ट होने लगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है आज भी हर साल एवरी ईयर आप कह सकते हो आपका 2 mm आपके जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो कॉन्टिनेंट है आपके वो उत्तर साइड में आपके क्या होते जा रहे हैं, शिफ्ट होते ही चले जा रहे हैं आपके। अगला युग आता है जिसे हमारा बोलते हैं क्रिस्टेशियस युग और क्रिस्टेशियस युग में समस्त कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन आपका हो जाता है, आप कह सकते हो। यानी क्रिस्टेशियस युग में आपके प्रॉपर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं आपके सातों के साथ वो आपके सारे के सारे निर्माण हो जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि कॉन्टिनेंट जो उत्तरी गोलार्ध में है प्रॉपर कितने हैं, तो आपका आ जाएगा, या जिसे हम बोलते हैं अंगारा लैंड। क्वेश्चन आ जाता है अंगारा लैंड के कितने महाद्वीप हैं, तो 3 हैं। और गोंडवाना लैंड के कितने महाद्वीप हैं आपके, तो गोंडवाना लैंड के महाद्वीप आ जाएंगे 4। तो यानी 3 और 4 मिलाकर कितने हो गए, 7। और अभी 8वां खोजा गया है जिसे हम बोलते हैं जीलैंडिया। वो आप बात बताएंगे किसका पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ये सारी चीजें वहां पर बात करेंगे। तो जो बताया उत्तरी गोलार्ध थे, अंगोरा लैंड से महाद्वीप बना एशिया और फिर बना आपका क्या यूरोप और फिर तीसरा आपके अंगोरा लैंड से बना जिसे बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप आपके बन गए अंगोरा लैंड से, 3। दक्षिणी से आपके कितने बने, तो 4 बने। और 4 में आ जाएगा कौन, आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आपका। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बाद आ जाएगा सिंपल सा अफ्रीका। और अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका दोनों में ही आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो भाग आता है गोंडवाना लैंड में आता है। फिर तीसरा आ जाता है आपका अंटार्कटिका और फिर लास्ट में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हो गए आपके, सिंपल सा कॉन्टिनेंट हो गए 7। लेकिन जो एग्जामिनर है आपका नालायक वो क्वेश्चन यहाँ से चेंज करता है। कैसे करता है क्वेश्चन, थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो कलर से आपको फिर और बढ़िया तरीके से बताते हैं। आपका क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सिंपल सा कि अभी तक हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपका कौन सा है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपका सिंपल सा वो कौन सा है, एशिया है आपका। कौन सा है आपका, एशिया है। लेकिन एग्जामिनर जो आपसे पूछ देता है उल्टा, और क्वेश्चन ये पूछ देता है कि इसके बाद में कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो एशिया हो गया आपका नंबर 1 पे। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं, चलो नंबरिंग पहले कर देते हैं, 2 अफ्रीका हो जाएगा, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, चौथा अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, 5वां कौन सा हो जाएगा अंटार्कटिका, छठा कौन सा आ जाएगा आपका यूरोप, और 7वां कौन सा आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। आपसे क्वेश्चन यही क्वेश्चन चेंज कर देगा, पूछ लेगा नदर्न हेमिस्फीयर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका नदर्न हेमिस्फीयर, तो आप लगा देंगे एशिया। बट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन अंगारा लैंड पूछेगा तो आप लगाएंगे यूरोप। यानी आपका ऑप्शन दे देगा पहला ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपके माइंड में वही चीज सेट है। क्योंकि सबसे छोटा अगर पूछ रहा है तो माइंड में सेट है ऑस्ट्रेलिया, बट पूछ रहा है आपका उत्तरी गोलार्ध यानी अंगोरा लैंड का सबसे छोटा महाद्वीप। ऐसे ही आपका गोंडवाना लैंड में पूछेगा कि गोंडवाना लैंड का सबसे बड़ा महाद्वीप, और पहला ऑप्शन रख देगा
एशिया, जबकि आपको लगाना क्या है, अफ्रीका, क्योंकि गोंडवाना लैंड में सबसे बड़ा क्या है आपका, अफ्रीका महाद्वीप है आपका। तो आप ये याद रखेंगे। तो हमारे महाद्वीप कितने हो जाएंगे टोटल, अगर हम बात करते हैं 7। 7 में इन 7 महाद्वीपों के बाद में आपका जो बचा हुआ, भाई महाद्वीप जैसे शिफ्ट होंगे तो पानी की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी, जो पानी होता है वो हमेशा क्या करता है आपका, वो एंटर कर जाता है स्थल जहां भी खाली देखेगा। तो 5 बड़े महासागरों का भी निर्माण हुआ किससे, आपका पैंथालासा सी से। पैंथालासा सागर से कितने महासागर आपके बनते हैं, तो इस सागर से आपके 5 बड़े महासागरों का भी निर्माण होता है। और वो 5 बड़े महासागर कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है पैसिफिक ओशियन, जिसे हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। दूसरा आ जाता है आपका इसके बाद में अटलांटिक महासागर। ये सारे महासागरों को आपको मैपिंग कराएंगे बिल्कुल। फिर तीसरा आ जाता है सिंपल सा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और फिर चौथा आ जाता है आपका अंटार्कटिका महासागर, या जिसे बोलते हैं हमारा दक्षिणी ध्रुवीय महासागर। और फिर 5वां आ जाता है आर्कटिक महासागर, जिसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय महासागर आपका महासागर। तो ये सारी चीजें हैं। अगली वीडियो में हम इन कॉन्टिनेंट पे भी अच्छे तरीके से बात करेंगे और साथ में आपको बताएंगे व्यास हमारी पृथ्वी का क्या है, त्रिज्या यानी रेडियस आपकी क्या है, और सरकम्फेरेंस जिसे बोलते हैं परिधि वगैरह क्या है। और हम बात करेंगे इसके बाद अक्षांश और देशांतर की, अक्षांश यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की। उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना में आपकी सियाल सीमा निफे कैसे हैं आपके। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर आप बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।